In this video, we will derive second equation of motion, that is s equal to ut plus half at square, also known as displacement and time relation। तो चलिए इसको हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया, ये वाला वेलोसिटी का एक्सिस हो गया, और ये वाला जो है ये है टाइम एक्सिस हो गया। यहाँ पर इस ग्राफ में जो ये u लिखा है ये हुई इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम इंटरवल। ये इस ग्राफ का स्लोप कहलाता है, और इस स्लोप का जो वैल्यू है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमको ग्राफ प्लॉट करना है, और इसके बाद इस ग्राफ के बारे में हमको मेंशन करना है। तो कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिगर को ग्राफ को देख के हमको लिखना है, यहाँ पर आप ए भी लिख दीजिएगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u भी लिखा हुआ है इसमें। फाइनल वेलोसिटी v, तो ये फाइनल वेलोसिटी v भी लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट s है, ये अंडरस्टूड है कि यदि माने बॉडी मोशन में है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये टाइम इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पर t हो गया। द vt ग्राफ इज़ प्लॉटेड, और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अब इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्या देखे हैं, वी नो दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वीटी ग्राफ के अंडर का ये एरिया होता है, ये पूरा का पूरा, ये किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यदि हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इस वीटी ग्राफ का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें दो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिगर दिख रहे हैं। एक ये है रेक्टेंगल AOCD, और दूसरा इसमें पार्ट है ये ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल ABD। यदि हम दोनों का एरिया ऐड कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया रेक्टेंगल AOCD। तो ये रेक्टेंगल हो गया और एरिया ABD, क्योंकि उसमें दो आपको फिगर दिख रहे होंगे, दो ड्राइंग दिख रही होंगी। ये जो AOCD है रेक्टेंगल है, और ये क्या है, ट्रायंगल है। दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब आगे के स्टेप में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं यस से, तो यहाँ यस लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए इस फिगर में देखते हैं। तो मान लेते हैं ये जो AO है ये लेंथ है, और जो OC है ये क्या है, ब्रेथ है। तो यहाँ पर ये लिख दिए हैं, ये जो इसका एरिया है ये पूरा का एरिया इसके ऊपर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लिख दिए। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ट्रायंगल देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका हाइट है ये है BD, और जो बेस है वो क्या है, AD है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा हुआ है, ये BD इंटू AD या AD इंटू BD लिख सकते हैं। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर AO की वैल्यू और OC की वैल्यू क्या है ये अभी ड्राइंग से पता चल जाएगा, जो आपने ग्राफ प्लॉट की है। तो ये जो AO की वैल्यू है ये क्या है, U, और जो OC की वैल्यू है ये OC की जो वैल्यू है वो क्या है, T है। तो यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू रख दिए हैं। ये AO की वैल्यू क्या हो गई, U, और OC की वैल्यू क्या हो गई, T। ये दोनों रख दिए। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर यहाँ पर हाफ है तो ये हाफ है तो हाफ लिख दिए। अब यहाँ पर हमको BD की वैल्यू और AD की वैल्यू रखना है। तो फिर ग्राफ में चलते हैं तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है, V है, ये फाइनल वेलोसिटी। और यदि मुझे BD चाहिए तो इतना ही चाहिए इसमें, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, मतलब V माइनस U करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ BD है उसकी जगह पर V माइनस U रखेंगे। अब बात करते हैं ये AD की। तो जो AD है ये OC के इक्वल होगा, मतलब ये T हो गया। तो यहाँ पर AD की जगह पर T और BD की जगह पर क्या लिखेंगे,
v माइनस यू, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं आगे। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दिए हैं। ये बी डी की जो वैल्यू है ये क्या है, v माइनस यू है, और जो ए डी की वैल्यू है वो क्या है, t है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें से हम u को क्या कर दिए, इधर ट्रांसपोज कर दिए, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। तो आप अगले स्टेप में देखेंगे ये v माइनस यू की वैल्यू क्या हो गई, ए टी। यहाँ से देख सकते हैं कि ये v माइनस वैल्यू की क्या है, v माइनस यू की वैल्यू ए टी है, तो ए टी रख दिए। फिर यहाँ इंटू में t है तो यहाँ t रख देंगे। यदि दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कहा जाता है।